Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the continue lecture. Yesterday I have discussed question number 9, 10 and 11. This is the peak MCQs test and here are the questions. So students, here are the questions. Yesterday I have discussed question number 9, 10 and 11. Today we learn question number 12, 13 and 14. Question number 12 are which of the following will have the same number of moles at STP. तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा A, क्योंकि 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड. N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड. ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. अच्छा, इसमें ये देखें, ये चीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स एट STP. तो ये यहाँ पे कह रहा है कि 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड. तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है ये पूरा क्वेश्चन. और यहाँ पे आप ये देखें 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब यहाँ पे ये चीज़ जो है कि कार्बन जो है, कार्बन सिर्फ एक है यहाँ पे, तो उसका वेट जो होता है, एटॉमिक वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16. तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पे होगा 16 × 2 यानी 32. तो इसका टोटल वेट जो होगा, CO2 का टोटल वेट जो होगा वो होगा 44. ये 12 और ये 32 प्लस होंगे तो इसका क्या होगा, 44 वेट होगा. और यहाँ पे अगर हम देखें कि N2O इसका भी क्या है, 280 सेंटीमीटर क्यूब भी यहाँ पे सेम लिए हुए हैं, यहाँ पे भी सेम लिए हुए हैं और इसका जो वेट है वो भी इन दोनों का क्या है, सेम है. तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, 2 नाइट्रोजन के वेट क्या होंगे, 28 होगा. एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, तो 16 और 28 यहाँ पे क्या हुए हैं, यहाँ पे प्लस हुए हैं. 28 और 16 यहाँ पे क्या हुए हैं, प्लस हुए हैं और 44 बने हैं. तो यहाँ पे भी 44 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 44 मोल्स हैं. तो आपस में इन दोनों के जो हैं सेम मोल्स हैं, सेम मोल्स होंगे. तो ये आंसर होगा. तो इसका आंसर होगा 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड. A 12 क्वेश्चन का आंसर होगा A. ये मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया. अब 13 क्वेश्चन है अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. प्रेशर जो है गैस का कितना इंक्रीज़ करेंगे अगर इन सब ऑप्शंस में से जो है, जो ऑप्शन सही होगा उसके हिसाब से. अब यहाँ पे अगर हम ऐड मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस करें कि यहाँ पे अगर हम किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा डाल दें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम के बारे में कह रहा है. ठीक है, ये पूछ रहा है कि आप जो है कितना उसका प्रेशर करेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है उतना डिक्रीज़ हो. यहाँ पे जो चीज़ कह रहा है बी में कि एट द मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, इट मीन्स कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है. नन तो हो ही नहीं सकता. और ए इंक्रीज़ द कंटेनर द वॉल्यूम. इंक्रीज़ अगर वॉल्यूम होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बॉयज़ लॉ है और बॉयज़ लॉ में जितना प्रेशर इंक्रीज़ होता है उतना ही डिक्रीज़ वॉल्यूम होता है. तो सी इसका ऑप्शन होगा कि डिक्रीज़ द वॉल्यूम. तो बॉयज़ लॉ में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर वॉल्यूम के, कि जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे उसका एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. तो आप कहीं पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो आप समझ जाएं कि वो बॉयज़ लॉ की बात कर रहा है. तो यहाँ पे जितना प्रेशर आप इंक्रीज़ करेंगे उतना आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करना होगा आपको. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसने फर्स्ट कंटेनर में 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है. प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है. सेकंड में 2 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है. थर्ड में 3 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है और फोर्थ कंटेनर में 4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है. तो ये फ्लास्क जो है 1 फ्लास्क है, ये 2 फ्लास्क और ये 3 और ये 4 फ्लास्क. अब इससे पूछ रहा है कि इसमें से जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज फ्लास्क इन द सेम साइज एंड एट द सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर इन सब का सेम है और कौन सा इसमें से फ्लास्क है इन द सेम साइज के ही सारे फ्लास्क हैं एक तो, और इसमें से कौन सा फ्लास्क है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोस्ट मॉलिक्यूल, जो मोस्ट मॉलिक्यूल कंटेन करता है. जाहिर सी बात है जिसमें ज़्यादा प्रेशर होगा वो मोस्ट मॉलिक्यूल कंटेन करेगा. जिसमें ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे. जितना उसका प्रेशर होगा उतने ही उसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. और उतना ही जितना मॉलिक्यूल आपका जितना आपका प्रेशर होगा सेम टेम्परेचर पे,
उतने ही आपके मालिक्यूल होंगे उस कंटेनर के। तो फ्लास्क 4 इसका आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द चेंज इन डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ प्रेशर इज डबल एंड टेम्परेचर इज हाफ। अब डेंसिटी में क्या चेंज आएगी अगर प्रेशर डबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें, इसमें पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रेशर डबल। इसमें पूछ रहा है कि चेंज इन डेंसिटी कितनी आएगी अगर प्रेशर डबल हो और टेम्परेचर हाफ हो। वैसे तो जितनी डेंसिटी होती है उतना ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं, या जितना प्रेशर होता है उतनी डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, पर यहाँ पे टेम्परेचर की भी बात हो रही है तो टेम्परेचर हाफ है। ठीक है, ये कंडीशंस जो होती हैं, टेम्परेचर यहाँ पे हाफ है, ये कंडीशंस जो होती हैं ये मिक्स लॉ में आती हैं। ये कंडीशंस जो होती हैं वो मिक्स्ड लॉ में आती है, कंबाइंड गैस लॉ में आती हैं। प्रेशर डबल कर दें और टेम्परेचर हाफ कर दें तो उतना ही आपकी डेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर आप डबल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर आप डबल कर रहे हैं और टेम्परेचर को हाफ कर दे रहे हैं। अगर प्रेशर आप 4 टाइम्स करते तो डेंसिटी भी आपकी क्या होती, 4 टाइम्स होती एट द सेम टेम्परेचर। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर हाफ है। तो जितना आप टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे उतना आपका प्रेशर जो है डबल आप करेंगे, उतनी आपकी डेंसिटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी प्रेशर आपने एक चीज़ का क्या किया है, डबल किया है और उसके टेम्परेचर को हाफ कर दिया है, सेम नहीं रखा है, हाफ कर दिया यानी कम कर दिया है। ठीक है, तो उसके टेम्परेचर को आपने कम कर दिया है, उतनी ही डेंसिटी फिर उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर आपने सेम नहीं रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर आपने हाफ कर दिया है। हाफ यानी इस डबल से हाफ कर दिया है, यानी प्रेशर से आपने डबल से हाफ टेम्परेचर कर दिया है, उतनी मालिक्यूल्स की डेंसिटी फिर 4 टाइम्स बढ़ेगी, 4D हो जाएगी। अगर आपने प्रेशर को जो है डबल किया है, प्रेशर को डबल किया है और टेम्परेचर आपने हाफ किया है, तो आपकी डेंसिटी जो है वो आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे सेम टेम्परेचर लेते तो डेंसिटी का जो है आपका जितना प्रेशर होता डबल होता तो डेंसिटी भी डबल होती, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर जो है हाफ कर देंगे, यानी कि दे देंगे उसको, कुछ ना कुछ टेम्परेचर दे देंगे हम। तो जितना आप उसको टेम्परेचर देंगे तो उसकी जो वॉल्यूम है उतना कम होगा और उसकी डेंसिटी मालिक्यूल्स की उतनी बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल। अब यहाँ पे टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, तीनों ही चीज़ें हैं, तो ये एक आइडियल गैस हो गई इक्वेशन और ये कंबाइंड गैस लॉ हो गया। ना तो बॉयज़ लॉ हुआ ना तो चार्ल्स लॉ, ये कंबाइंड गैस लॉ है। इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, 2 चीज़ें दे रहा है, एक चीज़ पूछ रहा है वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम हाफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डबल कर रहा है और प्रेशर इंक्रीज 4 टाइम्स कर रहा है। किसी भी आप कंटेनर में आप लिक्विड ले लें, वाटर ले लें, उसका टेम्परेचर डबल कर दें और प्रेशर जो है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज़ दे दें, यानी ढक्कन दे दें आप उसको, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ होगा। भले आप ये इक्वेशन के ज़रिए प्रूव करें, यहाँ पे मैंने ये ड्राइव की हुई है, इक्वेशन के ज़रिए आप यहाँ पे देखें तो आपको समझ आएगा कि इक्वेशन में जो है पी वी इज इक्वल टू NRT है कंबाइंड गैस लॉ में। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है यहाँ पे भी। ठीक है, वॉल्यूम हम बाहर लेके आएंगे, NRT जो है वहीं रहेगी, P जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। वॉल्यूम सेम है, NR यानी मल्टीप्लाई होगी 2 टाइम्स टेम्परेचर। हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है डबल कर दिया है 2 टाइम्स और 4 टाइम्स प्रेशर कर दिया है, तो प्रेशर क्या है, इंक्रीज 4 टाइम्स, सवाल में ही दिया हुआ है, तो 4 टाइम्स हमने कर दिया है प्रेशर। तो आंसर जो आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा 1 टाइम 2 और 2 टाइम 2, तो 1/2 आपका वॉल्यूम आएगा, हाफ वॉल्यूम। तो ये जो है इक्वेशन से भी सोल्व हो रहा है और अगर आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लेके कर रहे हैं तब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ही आ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन temporary dipoles and their induced temporary dipoles। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स इसका आंसर होगा, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स एक वीक फोर्स है। ठीक है, और लंदन डिस्पर्शन फोर्स में बिल्कुल वीक फोर्स होता है और वो टेम्पररी फोर्स होता है, जैसे कि आपके इनर्ट गैसेस में होता है। इनर्ट गैसेस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन में होता है। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 जो है वो हम कल
इस पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप खुद भी ट्राई करके देखें, और इसमें जो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।